Hello students, have a nice day students. Today we are going to study the poem Road Not Taken written by Robert Frost. This is a very fantastic poem, and in this poem we come to know the mental thoughts, the ideology of Robert Frost in these lines. And before beginning, I request you please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you can receive the notification earlier. So let's start with the poem. The name of the poem is The Road Not Taken. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रोड नॉट टेकन। बड़ी अच्छी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो एक अमेरिकन पोएट है, और इस पोएम में उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और इस पोएम में जो कवि हैं वो एक ऐसी जो सिचुएशन आपके सामने ला के रखेंगे कि वो सभी के जीवन में आती है। वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इस तरह से एक आप फॉरेस्ट में, मतलब इस पोएम में एक फॉरेस्ट है। जैसे हमारे जीवन में इस तरह के दो राहें आते हैं, जहाँ से हमें या तो ये रास्ता चुनना है या तो ये रास्ता चुनना है, और हम फैसला नहीं कर पाते कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। और इसी कन्फ्यूज़न में जो है हम अपना जीवन जो है व्यर्थ कर लेते हैं, बेकार कर लेते हैं। और ये पोएम आपके सिलेबस में है तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ मकसद होगा कि स्टूडेंट्स, आप लोग भी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पर बहकावा है, छलावा है, दोस्ती है, यारी है, सब कुछ है, पर यहीं से आपका आगे करियर भी बनता है, यहीं से आपको अपना जीवन बनाना है, अपने परिवार का जीवन बनाना है और सबको आगे लेके जाना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम गलत रास्ते का अगर हम चुनाव कर लेते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मंजिल हमारी अगर यहाँ पर है तो हमें देखना है कि हमें ये रास्ता वहाँ पर ले जाएगा या ये रास्ता वहाँ पर ले जाएगा, और हो सकता है कि ये दोनों ही रास्ते वहाँ पर जाएं, पर फिर आप देखेंगे कौन सा रास्ता मुझे सूटेबल पड़ेगा, कौन सा रास्ता सूटेबल नहीं पड़ेगा। क्या पता इसमें आगे से ब्लॉक्स हो, यहाँ मुश्किलें हैं, पर जब जो मुश्किलें को आप पार करके जाएंगे तो क्या पता इससे भी बड़ी जो एक सफलता है वो आपके पास यहाँ पर हो। तो यही सब इस पोएम में डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बिना देरी के आइए देखते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिकन पोएट हैं, और हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भी एक फेवरेट पोएट थे। और उन्होंने अपनी जो टेबल थी जहाँ पर बैठ के वो वर्क करते रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर भी चाबी से या किसी चीज़ को खुरच कर उनकी जो 4th लाइन थी एक पोएम की, जो बहुत फेमस है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस देम टू कीप माइल्स टू बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू बिफोर आई स्लीप। और ये लाइन्स उन्होंने रखी थी, बहुत उनको पसंद थी और बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी पोएम भी है वो। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप जितनी भी पोएम देख लेंगे बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये नेचुरलिस्ट हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, कॉमन लाइफ की सिचुएशंस को लेकर लिखते हैं, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसमें दिखते हैं, और बाद में उसका रेजोल्यूशन और मतलब उसका जो रेवोल्यूशन है वो भी निकाल के देते हैं कि क्या उससे जो है हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते। तो आइए लेट्स स्टडी द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम ये पोएम जो है शुरू करने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन बाय। देखिए, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस। ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? चॉइस के बारे में, मतलब पसंद को बताने के बारे में है। एंड द चॉइसेस डैट शेप अस, और वो चॉइसेस मतलब ये पसंद ऐसी है, ये चॉइस ऐसी है जो हमारे जीवन को बनाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। एक अमेरिकन पोएट हैं जो सिंपल लिखते हैं, इंसाइटफुली गहराई से लिखते हैं, अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और कॉमन एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ भी ओड टू द सॉलिटरी रीपर लिखते हैं। एक खेत में काट रही फसल एक लड़की थी, उसके बारे में पोएट लिख दी। डैफोडिल्स लिख दी, फूलों के बारे में लिख दी। नॉर्मल टिंटिनैबे लिख दी, कॉमन सिचुएशन के बारे में लिख दी। कॉमन सिचुएशन को महान सिचुएशन बना दिया, बड़ी सिचुएशन बना दिया। हमारे जंगली पोएट थे, वो उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है,
बड़े अच्छे पोइट थे। ओ टू ग्रेशियन अर्न उन्होंने लिखी थी, और भी बड़ी अच्छी अच्छी पोएम लिखी। ओ टू कुको लिखी थी, और बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, 23 एज में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। तो इन लोगों ने कॉमन सिचुएशन को, माइनर सिचुएशन को माइटी सिचुएशन बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर पैराग्राफ नंबर स्टैंजा फर्स्ट ऑफ दिस पोएम। द रोड्स डाइवर्स्ड इन द येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, and be one traveler I stood, long I stood, and looked down one as far as I could, to there it bent in the undergrowth। कह रहे टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। वुड्स का मतलब यहाँ पर जंगल है, कि दो रोड हैं। दो रोड कहाँ पर डाइवर्ज होते हैं? डाइवर्ज मतलब अलग अलग हो जाते हैं, येलो वुड में, जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे बड़ा ही अपने आप में पछतावा है कि मैं दोनों पे नहीं जा सकता। अगर आपके सामने दो रास्ते हैं तो आप चुनेंगे एक ही, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। एंड बी वन ट्रैवलर, और जैसे कि मैं एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर आई कुड, और मैं यहाँ एक खड़ा होकर देख रहा हूँ एक रास्ते को, जितनी दूर मैं देख सकता हूँ उतनी दूर मेरी नज़रें जो हैं वहाँ पर उस रास्ते पे टिकी हुई है। एंड लुक डाउन वन एज फॉर आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्राउंड, और देख रहा हूँ मैं कहाँ तक, जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही। जंगल में पेड़ ही पेड़ है, तो पेड़ों में बहुत दूर तक नजरें नहीं जाते, पर मैं देख रहा हूँ जहाँ तक वो रास्ता जाता है, और वहाँ से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, वहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो जीवन में कभी आपकी भी सिचुएशन आएगी मेकिंग चॉइस की, तो आप अपने हिसाब से कल्पना करेंगे कि मैं इस पर जाऊँ तो बेटर रहूँगा, मैं इस पर जाऊँगा तो बेटर रहूँगा। मेरे पास चॉइस है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बेटर रहेगा, कि मुझे इंजीनियर बनना है तो बेटर रहेगा, पर मैं देखूँगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। अगर मेरी कैपेबिलिटी डॉक्टर बनने की है और मैं स्पोर्ट्समैन बनने चला जाऊंगा तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं और मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा तो भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा। तो मुझे रास्ता वो चुनना जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। बिल्कुल इसके सामने भी सिचुएशन है, अब उसको पता नहीं लग रहा कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, and having forever the better claim, because it was grassy and wanted wear, thou as for that the passing there had warmed them really about the same। कहते देन लुक द अदर, फिर मैंने एक बुक के बाद दूसरे रास्ते को देखा, जस्ट एज फेयर, बिल्कुल वैसे ही देखा, जैसे निगाहों से मैंने उसको देखा वैसे ही निगाहों से उसको देखा, जैसे उसके बारे में सोचा वैसे इसके बारे में सोचा, जैसे उसके बारे में कल्पना की वैसे ही इसके बारे में भी कल्पना की। एंड हैविंग फॉरएवर द बेटर क्लेम, और सोचा कि कौन सा अच्छा क्लेम करता, कौन सा अच्छा दावा करता, मतलब कौन सा रास्ता मुझे जाने के लिए अच्छा है, मेरे लिए ठीक रहेगा, सूटेबल रहेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये घास भरा रास्ता था। एंड वांटेड वियर, और मैं उसके ऊपर जाऊँ। दाओ एज फॉर डैट द पासिंग डे, और जो दूसरा वहाँ से जा रहा था, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब फिर से सिचुएशन वैसी कन्फ्यूज़न में है। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वल ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, अब एक रास्ता था कि उसके ऊपर ग्रास थी पर उस पर से कुछ पैरों के निशान थे, और दूसरे में से क्या है, मतलब पत्ते ही पत्ते पड़े थे, किसी के पैरों के निशान नहीं थे। मतलब क्या था कि इस रास्ते पे कम लोग गए हैं या गए ही नहीं। जब आप अनजान जगह पे जाते हैं तो आपको रास्ता फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, जो पैरों के चलने से जो रास्ता बना होता है वो उस जगह पर घासें गायब हो जाती है, तो आप उस रास्ते को ही पकड़ते हैं ताकि आप आराम से अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ से लोग रोज़ जो है सैकड़ों लोग जाते हैं, जिसकी वजह से वो घास गायब होगी। और दूसरी जगह अगर घास है, पत्ते, सफाई नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ से कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल ब्लैक, ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उसने बोला कि आज मैं सेकंड पे जाऊंगा और आज मैं फर्स्ट पे मैं किसी और दिन जाऊंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पर येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब मैं जानता था कि किस तरह से मुझे रास्ता जो है मेरे रास्ते पे लेके जाएगा। आई डाउट इट, पर मुझे शक था, इफ़ शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, टू रोज डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस।
कह रहे आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बता रहा हूँ, विद अ शाई, शर्माते हुए घबराते हुए, समवेयर एजिस एंड एजिस हैं, कहीं पर बहुत 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 समय पहले, 2 ईयर डाइवर्ज इन अ वे वुड, आज तो मैं सक्सेस ऊपर कभी मुझे चॉइस करनी थी, 2 रास्ते एक वुड से डाइवर्ज होते थे, एंड आई, और मैंने, देखिए यहाँ पर सेंटेंस रुका है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लोगों ने कम रास्ता तय किया था, कम सफ़र किया था, एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने क्या किया, डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वो रास्ता कठिन था, उस पर कम लोग चले थे, जहाँ पर कम लोग चले हों वहाँ पर सक्सेस बड़ी मिलती है। आप देखना कि जो सब्जेक्ट्स कम बच्चे पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉलॉजी कम बच्चे पढ़ते, जो एस्ट्रोनॉट बनता है वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो मैंने कठिन रास्ता चुना, मुझे लोग जो मुश्किल समझ के छोड़ देते थे, मैंने वो मुश्किल राह पकड़ी और मुझे वो रास्ता मिला और मुझे कामयाबी मिल गई। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, कुछ 2-3 दिन पहले मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी देख रहा था जो कि यूपीएससी बनने के बारे में, उसमें बोलता है कि छोटी मोटी नौकरी के ख्वाब तो सब देखते हैं, पर यूपीएससी बनने का ख्वाब बहुत कम लोग देखते हैं। कि मंजिलों से भी कह दो कि वो अपना हौसला पक्का रखे, क्योंकि यूपीएससी पास करने में आ रहा हूँ। तो लोगों में ऐसे हौसले हैं कि जितनी भी कठिनाई है, मुश्किलों को कह दो कि और मुश्किल खड़ी कर दे, क्योंकि मैं यूपीएससी पास करने आ रहा हूँ। तो यही थॉट और यही डाउट मतलब दिल में रख के बाद आपको भी आगे बढ़ना है और रास्ता वो चुनना है जहाँ पर कामयाबी बड़ी हो। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इसकी वर्ड टू वर्ड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्रिटिकली रूप से देखेंगे। क्रिटिकली रूप से मतलब इनका राइटिंग स्टाइल और कौन सा इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है अक्सर जो है क्वेश्चन में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये पोएम भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको वो सब और विद जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी उसके साथ मैं दिखा दूंगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।